वेलकम टू SKM इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट के ऑफलाइन विद्यार्थियों के लिए यह इंस्टीट्यूट इंग्लिश सब्जेक्ट में रिवीजन सीरीज़ शुरू कर रहा है। यह रिवीजन सीरीज़ यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए और दिल्ली बोर्ड CBSE बोर्ड के हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए भी लाभदायक होगा। हमारा उद्देश्य यह है कि बच्चे डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए इस रिवीजन सीरीज़ का फ़ायदा लाभ लेते हुए अपनी तैयारी को शिखर तक ले। अभी इस कविता का हम सेंट्रल आइडिया और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द सॉन्ग ऑफ द फ्री, यह इस कविता का सबसे इजी सेंट्रल आइडिया है। इसके लिए दो लाइन पहले एक कपल ऑफ लाइन्स हैं, किस तरह से सेंट्रल आइडिया को लिखना चाहिए उसको ध्यान में रखते हुए। द पोएम द सॉन्ग ऑफ द फ्री इज रिटन बाय स्वामी विवेकानंद एंड द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट। इसका मतलब यह है कि यह कविता द सॉन्ग ऑफ द फ्री इज रिटन बाय स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखा गया है। और द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट, इस पोएम का, इस कविता का सार यह है कि, इस दैट का मतलब है यह है कि, इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट सेज, कवि कहता है, दैट, कि देयर इज अ लॉट ऑफ मिजरी। मिजरी का अर्थ पहले समझ लेते हैं। मिजरी का यहाँ पे अर्थ है दुख। देयर इज अ लॉट ऑफ मिजरी इन ह्यूमन लाइफ, मनुष्य के जीवन में काफ़ी सारे दुख हैं, मनुष्य के जीवन में बहुत ही दुख हैं। तो इसका मीनिंग पूरे सेंटेंस का यह है कि द पोएट सेज दैट देयर इज अ लॉट ऑफ मिजरी इन ह्यूमन लाइफ, मनुष्य के जीवन में बहुत ही दुख है। कवि यह बात कहते हैं, यानी कि द पोएट सेज, कवि कहता है कि मानव जीवन में बहुत ही दुख हैं। अ मैन मस्ट नॉट फील मिजरेबल बिकॉज हिज सोल इज डिवाइन इन नेचर। अब सेकेंड लाइन में कवि कह रहे हैं कि अ मैन, मनुष्य को, मस्ट नॉट फील मिजरेबल, मनुष्य को दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि, हिज सोल, उसकी आत्मा, इज डिवाइन इन नेचर, देवीय प्रकृति की है। यानी कि उसकी जो सोल माने आत्मा, डिवाइन माने दिव्य, नेचर माने प्रकृति, तो उसकी आत्मा डिवाइन इन नेचर, देवीय प्रकृति की है। यानी कि जो सोल है वह परमात्मा का ही अंश है, सुप्रीम गॉड, सुप्रीम जो है शक्ति है, जो सुप्रीम पावर, उसका ही यह अंश है। इसलिए इंसान को, मनुष्य को, मानव को दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि देयरफॉर, इसलिए, ही मस्ट गो ऑन विथ करेज, उसे हमेशा या उसे आगे बढ़ना चाहिए विथ करेज, साहस के साथ, एंड, और ट्राई टू अचीव हिज एम इन लाइफ, और अपने जीवन के लक्ष्य को पाने का प्रयत्न करना चाहिए। अचीव माने प्राप्त करना या पाने का, एम माने लक्ष्य, और लाइफ माने जीवन, एम इन लाइफ, हिज एम इन लाइफ, यानी उसके अपने जीवन के लक्ष्य। ट्राई टू अचीव, पाने की कोशिश या पाने का प्रयत्न। ट्राई का मतलब यहाँ पे प्रयत्न करना है या कोशिश करना है। तो इस पूरे सेंटेंस का जो मीनिंग बनता है, देयरफॉर ही मस्ट गो विथ करेज एंड ट्राई टू अचीव हिज एम इन लाइफ, इसलिए उसे साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए और अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने की कोशिश करनी चाहिए। इसको मेमोराइज कैसे किया जाए? इसके लिए मेमोराइज
स्टूडेंट्स किस तरह से करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो वर्ड्स हैं उनके जो पेयर हैं वर्ड्स का उसको ठीक से प्रोनाउंस नहीं करते और उसको ठीक से उनका युग्म नहीं बनाते। हमेशा शब्दों का कुछ युग्म होता है जिन्हें एक साथ याद करना चाहिए या मेमोराइज करना चाहिए। जैसे कि द पोएम एक साथ पढ़ेंगे, द सॉन्ग ऑफ द फ्री एक साथ पढ़ेंगे, इज़ रिटेन बाय के द्वारा लिखा गया है, इज़ रिटेन बाय एक साथ पढ़ेंगे, स्वामी विवेकानंद एक साथ, एंड कंजक्शन है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो द सेंट्रल आइडिया एक साथ पढ़ेंगे, किसका सेंट्रल आइडिया, ऑफ द पोएम एक साथ पढ़ेंगे, क्या है कि, यह है कि, इज दैट एक साथ पढ़ेंगे। उसके बाद इन दिस पोएम एक साथ पढ़ेंगे, इस कविता में। द पोएट सेज कवि कहता है एक साथ पढ़ेंगे, दैट कि देयर इज अ लॉट ऑफ मिजरी, देयर इज एक साथ पढ़ेंगे, देयर इज अ लॉट ऑफ मिजरी बहुत सारे दुख हैं, एक साथ पढ़ेंगे। कहाँ पे दुख है, इन ह्यूमन लाइफ, इन ह्यूमन लाइफ एक साथ पढ़ेंगे, मानव के जीवन में। उसके बाद है अ मैन एक साथ पढ़ेंगे, मनुष्य, इसका मतलब एक मनुष्य नहीं, पूरे मनुष्य को यह कह रहा है कि अ मैन मनुष्य मस्ट नॉट फील मिजरेबल, दुखी नहीं होना चाहिए, दुखी महसूस नहीं करना चाहिए, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज इज द कनेक्टर, तो कनेक्टर को सिंगल ही पढ़ेंगे, बिकॉज हिज सोल इज, उसकी आत्मा, हिज सोल इज डिवाइन इन नेचर, डिवाइन इन नेचर एक साथ पढ़ेंगे इन वर्ड्स को, डिवाइन इन नेचर, प्रकृति, देवी प्रकृति की है। देयरफॉर इसलिए, ही मस्ट गो ऑन, ही मस्ट गो ऑन एक साथ पढ़ेंगे, ही मस्ट गो ऑन, उसे आगे बढ़ना चाहिए, विथ करेज साहस के साथ, विथ मने के साथ, करेज मने साहस, विथ करेज साहस के साथ, एंड और ट्राई टू अचीव, एंड और ट्राई टू अचीव एक साथ पढ़ेंगे, पाने की कोशिश करना चाहिए, पाने का प्रयत्न करना चाहिए, हिज एम इन लाइफ अपने जीवन के लक्ष्य को। दैट्स ऑल, आई होप इट विल हेल्प यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।